भूमि पूजन की घड़ी कांग्रेस मुहूर्त पर अड़ी। चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे? शिलान्यास से पहले कांग्रेस का सनातन सवाल। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। हर एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में और हर एक व्यक्ति के पुराने कृत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। राम मंदिर का निर्माण वहाँ होना चाहिए, ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहाँ शिलान्यास नहीं चाहती थी। दिग्विजय के मुंह में राम, बगल में राजनीति। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के भद्दे बयान क्यों देना? क्या सोनिया जी को इसलिए जाना पड़ा अस्पताल में कि वो दिग्विजय द्वारा की गई बदतमीजियों का दंड भुगत रही है? मैं समझता हूं कि दिग्विजय गैर जिम्मेदारी से बोले। कुछ लोगों को शायद प्रधानमंत्री का इतना भय सताता रहता है कि रात को उनको प्रधानमंत्री दिखाई देते तो उनकी नींद उचक जाती। योगी का प्रहार, कांग्रेस लाचार। अयोध्या से महाबहस लाइव शाम 7:57 पर। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं महाबहस और अयोध्या से हम लाइव बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं मिलवा दूं उन मेहमानों से भी जो अयोध्या के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ लखनऊ से, और पुनीत मिश्रा कांग्रेस के नेता भी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अमित नजर आ रहे हैं अयोध्या में और मौजूद हैं उनके साथ कई यहां के मेहमान, साधु, संत। अमित, आपके साथ कौन कौन लोग हैं और वहां जो शुभ मुहूर्त की घड़ी से पहले कांग्रेस की बेचैनी है उसको लेकर क्या कह रहे हैं? उस पर हम सवाल करेंगे, उससे पहले सबका परिचय करवा दें। अजय, महंत दिलीप दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खंडेश्वरी मंदिर से हैं। करपात्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। बबलू खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम हैं लेकिन राम मंदिर समर्थक हैं, नोन फेस है, टीवी पर लंबे समय से बोलते रहे हैं राम मंदिर के समर्थन में। शुरुआत पुनीत मिश्रा जी आपसे ही करूंगा। अयोध्या वासी भी पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की दिक्कत क्या है, कितने बड़े ज्योतिषी हो गए वो? देखिए, भाजपा की पूरी राजनीति 3-4 चीजों के आसपास ही घूमती है, पाकिस्तान, हिंदू और राम मंदिर। क्योंकि राम मंदिर निर्माण का अवसर अब मिला है तो भाजपा चाह रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा भुना लिया जाए। आज जब आप शुरुआत में भटक गए, मैं आपको रोक रहा हूं। भाजपा का मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया, मैंने आपसे कहा कि अयोध्या के लोग ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की दिक्कत क्या है, कितने बड़े ज्योतिषी हो गए वो? देखिए, दिग्विजय सिंह से पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी कहा कि ये भाद्रपद चल रहा है, इसमें इस समय कोई धार्मिक अनुष्ठान का कोई मुहूर्त नहीं है, तो उन्हें कांग्रेसी बाबा कह करके संबोधित किया गया। आज आप मुहूर्त जो है वो स्वयं संकेत देते हैं। आज जब नेपाल, पाकिस्तान और चाइना सरहद को सब चपेट में ले रहे हैं, जब आसाम, बिहार, बंगाल बाढ़ की चपेट में है, जब गरीब भुखमरी की चपेट में है, तो इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त तो भाजपा के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, शुभ मुहूर्त से ज्यादा जरूरी शुभ हाथों का भी होना जरूरी है। आज साधु संतों का जो अपमान हो रहा है, जो सूची तैयार की गई, जो मंच पे आसीन होंगे, मैंने उनकी सूची देख रहा था, उसमें क्या साधु संतों को स्थान मंच पे नहीं मिलना चाहिए था? आज जब देश विपदा, पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। आपको चाइना पर बोलना है, पाकिस्तान पर बोलना है, नेपाल पर बोलना है, राम मंदिर पर बोलना है, मंच पर कौन कौन मेहमान होंगे, किनको बुलाया जा रहा है, उस पर बोलना है। पहले ये विषय तो तय कर लीजिए। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि अयोध्या के जनमन में क्या चल रहा है। दिलीप दास जी, क्या दिग्विजय सिंह के मुंह में राम और बगल में राजनीति है क्या? नहीं, दिग्विजय सिंह को तो राम से जोड़ना ही बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे राम की अपनी एक अलग परिभाषा है, हमारे राम की अपनी एक अलग पहचान है। भगवान राम
अयोध्या के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजाओं के बहुपत्नित्व की परंपरा का खंडन किया। एक राजा के अनेक रानियां हुआ करती थी, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। लेकिन भगवान राम एक ऐसे राजा हुए इस सूर्यवंश के कि जिन्होंने राजाओं के बहुपत्नित्व की परंपरा का खंडन किया और उन्होंने एक ही पत्नी व्रत का पालन लिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वनवास कालीन समय में भगवती माता जानकी का अपहरण हो चला है। उस समय भगवान राम अयोध्या में राजा हैं और माता जानकी वाल्मीकि आश्रम में विराजमान हैं। उसमें अश्वमेध यज्ञ होने वाला है और भगवती जानकी के बदले में भगवान राम स्वर्ण की प्रतिमा जानकी की स्थापित करके और यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, यानी एक ही पत्नी व्रत का पालन करते हैं। यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक है। यज्ञ से पत्नी सा दक्षिणा। वैसे तो पत्नी हमारे हिंदू धर्म में वामांगनी होती है, लेकिन जब धार्मिक अनुष्ठान करना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो, तो उस समय हमारे सनातन धर्म की धर्म पत्नी दक्षिणांगी हो जाती है। यज्ञ से पत्नी सा दक्षिणा। उस समय दक्षिण भाग में कोई अन्यत्र कोई नारी दूसरी न बैठ सके, इसलिए भगवान राम ने दूसरा विवाह के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और स्वर्ण की सीता की विग्रह को बैठा करके यज्ञ किया। और दिग्विजय सिंह भला इसको कैसे हजम कर सकते हैं जिन्होंने बुढ़ापे में दूसरी शादी की हो। भगवान राम का चरित्र व्यक्ति के चरित्र पर चोट करता है और भगवान राम के चरित्र को वही अपना सकता है। अमित जी, जो भगवान राम के चरित्र को धारण करता हो और जिसका चरित्र गड़बड़ हो, वो कभी भी राम की बात नहीं कर सकता। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। और मैं तो चाहता हूँ, कांग्रेस के आला कमान से बताना चाहता हूँ, अपने इस जो बड़बोलेपन आपके नेता हैं, इनको कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए। राम के पीछे आप पड़े। आपने राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, उसका दुष्परिणाम रहा। आपका काम देश में तमाम हो गया, लगभग सुधर जाइए। इस पर जवाब लेंगे करपात्री जी। दिग्विजय सिंह यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म का अहित करना चाहते हैं, इसलिए सब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो है दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनको दिमागी थोड़ा सा दवा लेने की आवश्यकता है। वो जो कह रहे हैं, यह जो भादो का महीना है, भादो इट मीन्स नॉट मंथ। भादो किसी महीने का नाम नहीं है, भादो नाम है भाव दो। भगवान राम कहते हैं कि आप मुझे भाव दो, जिस दिन आपका भाव मेरे प्रति आ जाएगा उस दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। और सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही गृह काज। जिस दिन राम जी का गृह काज होता है वही दिन सुंदर माना जाता है, सुमंगल माना जाता है। और यह क्या पता है इनके घर को, दिव्यनाथ के लोगों को क्या पता है? हम लोगों से पूछिए, देवदास से पूछिए, इनसे पूछिए। आपके पीछे जो सरजू बह रही है ना, ये रक्त रंजित था, यहाँ पे खून की धारा बह रही थी। आज ये स्वर्णिम नहीं है। 500 साल तक हमने युद्ध किया है। ये इतिहास जो है बहुत खुशी का नहीं हम मना रहे हैं, बहुत स्वर्णिम नहीं है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई। अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। आप पता चला, अभी मैं डिबेट कर रहा था, पाकिस्तान के मंत्री से सुबह मेरा डिबेट चल रहा था। पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को छूट दे दिया गया है। चाइना का मंत्री बोल रहा था कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर लद्दाख में तोपे चला दूंगा। तुम क्या तोपे चला दोगे, तेरी क्या औकात है? अरे पाकिस्तान वाले सुन लो, अरे पाकिस्तान, यह ना कहो कि वतन बांट देंगे, देश को बांटने की बात मत करना। जवाब मिल गया होगा आपको। पाकिस्तान पर भी यहाँ के लोग मुखर हैं, चाइना पर भी मुखर हैं, लेकिन राम को लेकर किसी प्रकार कोई समझौता नहीं है। राम का आप लोग प्रमाण मांगा करते थे। अयोध्या के लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रमाण मांगा करते थे, जो राम की राह में बाधा थे, वो राम को लेकर सवाल कैसे कर सकते हैं? मनीष जी,
इससे पहले कि मैं पुनीत से जवाब दूं, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? एक्सपोज होती जा रही है, न सिर्फ अयोध्या के लोगों के सामने, हिंदुस्तान के सभी नागरिक के सामने। पहले राम का प्रमाण मांगा, अब परिणाम आ गया, निर्माण की बारी है, तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। राम के अस्तित्व को कांग्रेस शुरू से ही मानती है। आप किसी व्यक्तिगत टिप्पणी को कहीं से आप जोड़ ले तो मैं भी फिर चिमनानंद को सारी भाजपा से जोड़ूंगा, मैं सेंगर के पूरे चरित्र को पूरी भाजपा से जोड़ूंगा। आप किसी एक व्यक्ति विशेष पूरे कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते हैं। पहली बात देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त आपदा की घड़ी है और जो देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा हो, पुनीत मिश्रा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बीच में। क्या ये शुभ मुहूर्त के संकेत है? हमारे देशवासी इसमें बीमार पड़े, ये शुभ मुहूर्त के संकेत है? पुनीत मिश्रा जी, भूपरी के कगार पे ये शुभ मुहूर्त के संकेत है? आप सिर्फ राजनीति करनी है राम मंदिर पे। राम मंदिर में मोदी की क्या भूमिका रही है? ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, न कि ये मोदी ने करवाया है। आपने अशोक सिंघल को का कहीं जिक्र नहीं किया, आपने मंच पे संतों को बिठाने से इनकार कर दिया। मैं कैसे मान लूं कि आप राम के सेल्समैन हो गए हैं। आप राम आपके लिए सिर्फ एक राजनीतिक उपयोग की वस्तु मात्र है। आपके चरित्र में राम नहीं है, आपके चरित्र में तो सेंगर और चिमनानंद जैसे लोग हैं। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन से जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि प्रभु राम का मंदिर बनने में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? देखिए, कांग्रेस की मति भ्रम हो गई है। आप अयोध्या जी में हैं, अयोध्या जी का कण कण आज राम में है, सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं। और आज जो कांग्रेस ने पाप किया था उसके प्रायश्चित करने का समय है। लेकिन कांग्रेस इतनी ढीठ पार्टी है, इतने ढीठ लोगों की पार्टी है कि वो प्रायश्चित नहीं कर सकती है, और इसलिए वो उसका पाप बढ़ता चला जा रहा है और उसको उसके पाप की सजा बार बार मिल रही है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आज दिग्विजय सिंह जी कार सेवकों की चिंता कर रहे हैं। अरे कार सेवकों के हत्यारे के बार बार हाथ मिलाने वाले लोग आज कार सेवकों की चिंता कर रहे हैं। आज वो मुहूर्त की बात करें। मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि वो भोपाल में मुहूर्त नहीं देखा क्या उन्होंने? अमेठी में मुहूर्त नहीं देखा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है तब मुहूर्त नहीं देख रहे वो बार बार? क्यों दुर्गति हो रही है? आज उत्तर प्रदेश में एक सीट सपा बसपा की कृपा से एक सीट जीते हैं, केवल रायबरेली। पूरी सारी सीटें उत्तर प्रदेश में हार गई। दुर्गति के बाद में भी इनका देखो, इनका स्वरूप देखो, इनका चेहरा देखो, इनकी ढीठता देखो, इनकी नालायकी देखो, ये कैसे लोग हैं। आज पूरा देश रात में है, सब जानते हैं कि हम महामारी से बचाव का रास्ता क्या है। व्यक्ति लड़ रहा है महामारी से, कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, हर नागरिक लड़ रहा है अपने स्तर से। लेकिन कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से, कौन नहीं जानता है कांग्रेस का अतीत? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा कांग्रेस के अतीत को अमित जी हर व्यक्ति जानता है, अजय जी हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस का अतीत किस प्रकार का है। लेकिन कांग्रेस की जो ढीठता है, कौन नहीं जानता है कि हलफनामा दायर करने वाले लोग कौन है? कौन नहीं जानता है कि राम भक्तों के साथ में अत्याचार करने वाले लोग कौन है? कौन नहीं जानता इस बात को? और आज साथ की बात कर रहे हैं। अरे साथ हुआ है। अरे भाई, आप बीते कई दिनों से अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। यकीन मानिए, आपके दिल में क्या है और आपकी जुबान पर क्या है, उसका अंतर यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। बबलू खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन राम मंदिर के समर्थक रहे हैं लंबे समय से। बबलू खान जी, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, जो कि वकील भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि राम मंदिर का शिलान्यास टाल दिया जाए लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। आज वही राम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो राम के हितैषी होने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूं तमाम लोगों की तमाम बातें। देखिए, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो जिन समाज के बदौलत उन लोगों ने सत्ता हासिल किया था, ये बताकर कि राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए जिन जिन समाज को उन्होंने बेवकूफ बनाया है, मैं कहना चाहता हूं आज वही समाज पूरी तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए आतुर है। और अब वो कह रहे हैं, कोई कह रहा अशुभ है, कोई कह रहा है ये कुछ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उम्र के साथ साथ जिस तरीके से जिस्म का उम्र के साथ साथ ढलाव होता है, तो क्या दिमाग
जवान थोड़ी ना रहता है, उनका दिमाग भी बुढ़ा हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां हजारों मुस्लिमों के साथ जिस दिन शिला पूजन होगा, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और खास करके हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरह से अपने अपने घरों में दीप बनाकर तैयार कर दिया है। जिस दिन शिला पूजन होगा उस दिन हम सब दीप जला करके, और रामलला का जो मंदिर निर्माण होने जा रहा, मैं कहना चाहता हूं, कई पैगंबर में एक पैगंबर हमारे राम भी हैं, तो हमारे राम का महल भी बनने जा रहा है और मंदिर भी बनने जा रहा है। अब वो लोग बहकाएं ना किसी को। अब हमारा समाज या हमारे देश का कोई भी समाज, सभी लोगों ने राम से मोहब्बत किया है और हमेशा करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं एक दीप ज्यादा उनके लिए भी जला दूंगा जो राम के ऊपर अब राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अब राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने राम के ऊपर जो राजनीति किया है, देख लीजिए आप कहां पहुंच गए हैं। कब्रिस्तान तो आपको दिख रहा है, अब आगे आपको क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से आपने हमारे समाज को, जिस दल से आपने भड़काया, जिस दल का डर दिखाया, और जिस दल ने वास्तव में राम के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ा है, आज वही मेरा मुस्लिम समाज पूरी तरह से उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़ा है, तन मन धन से। मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में 2022 में, जैसे कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिमों की हितैषी बनती रही है, लेकिन जैसे सत्ता पाती है वैसे ही खून की नदियां बहा देती है। आज मैं कहना चाहता हूं, 5 तारीख ये ऐतिहासिक तारीख होगा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा, ये देश के निर्माण का तारीख होगा, ये राष्ट्र के विकास का तारीख होगा। जैसे ही 5 तारीख को शिला पूजन होगा, मैं कहना चाहता हूं 2022 में वही समाजवादी पार्टी समाप्त। बिल्कुल अमित, जो बबलू खान कह रहे हैं ये बड़ी बातें हैं और ये बड़ी तस्वीर को पेश करते हैं, मगर पुनीत, कांग्रेस को क्या हुआ है? कांग्रेस को क्या हुआ है? पुनीत मिश्रा, एक चीज समझाइए। पुनीत मिश्रा जी, करपात्री जी कुछ बोल रहे हैं। पुनीत मिश्रा, पुनीत मिश्रा, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। स्टूडियो से मैं अजय बोल रहा हूं, मुझे बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि आपको कुछ बातें बतानी होगी कि कांग्रेस को और खास करके दिग्विजय सिंह को तब भी सवाल उनके मन में आते हैं जब पुलवामा में अटैक होता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उनको हर मौके पर सवाल आते हैं उनके जहन में। और अब जब शुभ घड़ी आई है, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, तो उनके मन में अशुभ सवाल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व से नाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको हिंदुत्व से भाई? दिग्विजय सिंह को हिंदुत्व से क्या दिक्कत है? हिंदुओं से दिक्कत है क्या? या बाटला हाउस में एनकाउंटर पर ही केवल उनको वो फेक नजर आता है? हर जगह उनको हिंदू फेक नजर आते हैं क्या? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिएगा। शुभ और अशुभ का निर्णय कैसे होगा? घटनाक्रम आप देखते चलिए। आपको हिंदुत्व से क्या दिक्कत है? सुनिए, शुभ अशुभ में मत जाइए आप, शुभ अशुभ में मत जाइए। जो शुभ है वो हो रहा है। आपके कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के इतने अशुभ विचार क्यों हैं? कांग्रेस का अशुभ हो रहा है। कांग्रेस अपने अशुभ को देखे पहले। कांग्रेस अशुभ कौन कर रहा है? राजकुमारी कांग्रेस का अशुभ है। बारे में सवाल पूछेंगे तो मैं जो जवाब दूंगा उन्हीं के संदर्भ में दूंगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, राजकुमारी कांग्रेस का अशुभ है, राहुल बाबा कांग्रेस का अशुभ है। पुनीत मिश्रा जी, हिंदुत्व गाली है क्या? नहीं, उन्होंने आज ही ट्वीट किया है। कांग्रेस का अशुभ है, कांग्रेस अशुभ कर रही है, कांग्रेस अशुभ कृत्य करती है, कुकृत्य करती है, कुकृत्य करने वाली पार्टी है। आज कांग्रेस को अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। डॉक्टर चंद्रमोहन मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दे पर आइए। चंद्रमोहन जी, अरे भाई, हिंदुत्व शब्द को मैं समझना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह ने आज हिंदुत्व पर सवाल उठाया है, लिखा है कि बीजेपी को हिंदुत्व से केवल मतलब है। हिंदुत्व गाली है क्या? बिल्कुल दिग्विजय सिंह नहीं है, वो दिग्भ्रमित सिंह है, क्योंकि कोई सिंह हरे की बात कर ही नहीं सकता है। केवल दिग्भ्रमित व्यक्ति जो रोग के चरणों में गिरा हुआ है, इसलिए का है जो
जो इटली का है वो ये भाषा बोलेगा, वो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भाषा बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह की ये भाषा ये बस सोनिया को खुश करने की भाषा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना पूरी तरीके से ये जिस तरीके कांग्रेस धर्मिता कर रही है, अजय जी, कांग्रेस को इसके पास सजा मिली है, मिलेगी। आज कांग्रेस को एक अवसर अयोध्या में राजनीतिक मत बनाइए कि इस समय राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और शुभकामना संदेश का समय है। चंद्रमोहन जी और बहस को बड़े प्यार से करिए। अमित दरअसल करपात्री महाराज से को पूछिए, लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अजय। अमित करपात्री महाराज से हाँ, पूछिए, वो तो हिंदू महासभा के हैं, पूछिए उनसे कि हिंदुत्व गाली है क्या? आज हिंदुत्व शब्द से गाली दी है या हिंदुत्व शब्द से बीजेपी का नेता वो वही जवाब देना चाहते हैं, वही जवाब देना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है वही समझाना चाहते हैं पुनीत मिश्रा को भी और दिग्विजय सिंह को भी। प्लीज 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 यू डिफाइन व्हाट इज हिंदू। हीन भावना से जो भी मुझसे दूर हो गया है, चाहे किसी भी कास्ट हो, उसको हम गले लगाने का नाम हिंदू है। जो हीन भावना से दूर हो गया हो उसको हम गले लगा लें, दैट इज कॉल्ड हिंदू। और सुन लीजिए, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नॉन एज राम। सावन की पूर्णिमा के दिन 12 बजे सरस्वती चौक पर अखिल भारतीय हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी ने, जहाँ पे महाराज मनु जी ने तपस्या किया था, नैमिषारण्य में शिलान्यास की शुरुआत कर दिया है। वो सुन मेरे पास आ गई है। आप लोगों के घर का कोई व्यक्ति नहीं मरा है, हमने लाश लाई है। शहीदों की शहादत ना होती है, पूछिए शौहर हो जब भी राजकीय क्या होता है साथ, ये राणा सुध के हमसे पूछिए। मैं वो दिन देखा हूँ जब कुठारी बंदूक मुंह में जो है गोलियां चलाई गई थी, जब कुठारी बंदूक की पांच चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, उनको देखना चाहिए क्या कर रहे थे, छटका रहा था। बंदूक की अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी थी, वो दिन इसी घाट पे जब चिता जलाई जा रही थी, एक बेटी मेरे पास आई और कही भैया मैं एक सामान दे रही हूँ, इसको रख लीजिएगा। मैं बोला क्या है? का साल भर पहले मेरा विवाह हुआ है, मेरे पति कार सेवा में मारे गए हैं, यहाँ पर शहीद हो गए हैं। मैं सौगंध खाती हूँ आजीवन विधवा रहूंगी। मेरे माथे का मंगल सूत्र आप राम जन्मभूमि में लगा लीजिएगा, आप राम जन्मभूमि लीजिएगा। बंटवारे की बात मत करो। अयोध्या में शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। अयोध्या में राम हमारे हैं, राम राजनीति नहीं है। राम तो सेना नायक है, राम मंस राम और मी मतमी आर्मी। बिल्कुल करपात्री महाराज, ये पीड़ा, ये गुस्सा, ये जो आवाज है अयोध्या की, उसको जरा सुनिए पुनीत मिश्रा और समझिए। और सीधा सा सवाल है कि क्यों ऐसा होता है कि दिग्विजय सिंह को जब एक जवान शहीद होता है बाटला हाउस पे, तो उनको वो फेक नजर आता है और ये घड़ी अशुभ नजर आती है उनको। क्यों ऐसा होता है? दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा। अजय जी बात सुनिएगा, दिग्विजय सिंह ने सिर्फ ये बात नहीं कही। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कि स्वयं में संतों के मुखिया कहे जाते हैं, उन्होंने भी ये बात कही। तो संतों को निपटाने दीजिए ना, संतों की बात। क्या संत समाज की बात का खंडन करता है? आप झूठ और बोलते हो अजय जी, इनको बताओ ये कितने झूठे लोग हैं, सबने देखा है। अरे झूठे आप नाम लेकर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह बार बार बोले हैं, दिग्विजय सिंह ने पता नहीं किया है, और फिर भी ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह का नहीं है, दिग्विजय सिंह का नहीं है। और दिग्विजय सिंह का नहीं है किसका है? आप इसको वाजिब कीजिए बात के लिए। शब्द बोले आए नहीं दिग्विजय, अरे दिग्विजय सिंह से पहले कुछ नहीं है। अरे जो लोग ट्रस्ट में हैं वो भी बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े धर्माचार्यों के संपर्क में। आज जो चंपत राय जी इस ट्रस्ट के महामंत्री हैं, वो कौन है जी? लगातार उन्होंने अपना जीवन हिंदुत्व के लिए लगाया है, देश के लिए लगाया है। उन्होंने सबके साथ संबंध करके, सबके साथ संपर्क करके सारी व्यवस्थाएं तय की हैं। नित्य गोपाल दास जी पर, महंत नित्य गोपाल दास जी पर आपको सवाल खड़ा करने का अधिकार किसने दिया है? कांग्रेस ये बार बार हिंदू का अपमान, हिंदुत्व का अपमान करना छोड़ दे, नहीं तो हिंदू समाज बार बार उसे सजा देगा, बार बार सजा देगा। आज देश उस दिशा में नहीं जाएगा। देश में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होने जा रहा है 5 तारीख को। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने की, बहुत हो गया। अब तुष्टीकरण इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। न्यू इंडिया की नींव रखने का दिन है 5 तारीख। आज नई दिशा में एक नए भारत की ओर देश बढ़ रहा है।
और आपको सोचना चाहिए कि आज ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, जिनकी 3 पीढ़ी इस आंदोलन के लिए गई है। आप राम की बात करिए, आप राष्ट्र की बात करिए, आप भारतीयता की बात करिए, आप न्यू इंडिया में क्यों लेकर के जा रहे हैं? यहाँ दल की किसी की कोई बात नहीं है, यहाँ केवल राज राम की बात है। राम की बात करिए, आप भी अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। किसी भी दल के लोग राम के रूप में, राम के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें। अब भारत को एकत्रित करने का समय आया है। एकत्रित राजनीति सबने की है, कांग्रेस ने भी राजनीति की है, बीजेपी ने भी राजनीति की है, सपा ने भी राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति आप सभी लोगों ने किया है। अब राम मंदिर सब मिल करके बनाओ और नए राष्ट्र का निर्माण करो। राजनीति बंद करो राम के नाम की। राजनीति में धर्म जरूरी है, धर्म में राजनीति नहीं है। जो पूरे अयोध्या वासियों की तरफ से पुनीत मिश्रा को समझना होगा कि अयोध्या विवाद नहीं विकास चाहती है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, अयोध्या विकास के रास्ते पे आगे बढ़ चुकी है। मैं कहना चाह रहा हूं 5 तारीख को जैसे ही शिला पूजन होगा, राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं अयोध्या के धरती से विकास की गंगा बहना चालू होगा तो देश के कोने कोने होते हुए वो विदेशों तक ये विकास का गंगा बहेगा। और मैं बताना चाहता हूं जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो कतई करना बंद कर दें, क्योंकि जिनको खुश करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं वो भी राम मंदिर के लिए बिल्कुल आतुर है, तरस रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वही लोग आपको जवाब दे दें। मैं कहता हूं तौबा कर लीजिए, माफी मांग लीजिए और आप भी राम राम कहना चालू करिए। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन राम मंदिर निर्माण बनकर तैयार होगा, अरे आप क्या ये पाकिस्तान भी जय श्री राम कहना चालू करेगा। किस ख्याल में आप डूबे हुए हैं महोदय? आप हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानियों का सब डीएनए एक है। मिश्रा जी, आप जय श्री राम आप नहीं कहते क्या? कांग्रेस जय श्री राम नहीं कहती है क्या? हमारे पूर्वज हैं, आप गलतफहमी में मत रहिए। कांग्रेस को जय श्री राम मंजूर नहीं है क्या? राम राम कहेंगे। बबलू खान को ऐसा क्यों लगता है? आप नहीं बताएंगे कि मैं राम के साथ हूं या नहीं हूं। मैं राम की तरफ जय श्री राम आप कहते हैं क्या? और यहाँ के लोग एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम के लिए और अयोध्या के लिए क्या किया है, वही बता दें पुनीत मिश्रा। हमने ताला खुलवाया था 9 नवंबर 1989। यानी कि आप मान रहे हो अदालत का फैसला नहीं था? आपके नहीं, आपने कांग्रेस ने खुलवाया था, आप ये मान रहे क्या? अदालत का फैसला नहीं था? आज तक किसी ने माना नहीं कांग्रेस ने सीधे नहीं, वो ये यानी कि जज को बोल के आपने फैसला दिलवाया क्या? वो तो जज का फैसला था भाई, सेशन कोर्ट का फैसला था वो। किया था और आप क्यों अब भटक जा रहे हैं? आपके पूर्व के नेताओं ने जो किया था उसको स्मरण रखें। यही दिक्कत है, 86 से लेकर अब तक आप कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई कि राम की रहीम और राम रहीम में फंस गई कांग्रेस। देखिए अयोध्या को हमने ताला खुलवाया था, जगमग अयोध्या। नहीं तो आप मान रहे हैं ना कि आपने जज को बोला कि आप फैसला करो। हम राम के साथ, हमने राम का ताला खुलवाया था। जो दायर किया वो किसने स्वामी दायर किया? सुब्रमण्यम ने भी ये मान लिया है। अभी उनका 2 दिन पहले का इंटरव्यू उन्होंने स्वयं कहा है। हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न अरे पुनीत मिश्रा एक बार आप बोल दीजिए जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी ने यह किया है कि राम की राह में बाधा बनी है कांग्रेस पार्टी। राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, बार बार तारीख पर तारीख। अमित जी एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ये कह रहे हैं अयोध्यावासी पुनीत मिश्रा। अमित जी एक निवेदन मैं करूं। आरोप दिलीप जी आप मुझे ये स्टेटमेंट दिखाइए, आपके पास प्रूफ है तो आप दिखाइए कि राम को कांग्रेस ने काल्पनिक माना है। ये आप स्टेटमेंट दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। या तो फिर आप बचना चाहते हैं या तो फिर आप सब कुछ झुठलाना चाहते हैं। आपने कपिल सिब्बल को नहीं सुना, आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं सुना था जब उन्होंने राम सेतु को ही काल्पनिक कह दिया था, या फिर आप अनजान हैं, आप सब कुछ झुठला देना चाहते हैं? अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है। इनको एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। अमित जी बोलिए तो एक जवाब दे दो। ठीक है दिलीप जी, आपको दे रहे जवाब। पुनीत जी एक जवाब मुझसे ले लीजिए। मैं आपकी बात से पूर्णतया इत्तेफाक रखता हूं। आपके आदर्श रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।
आपने महात्मा गांधी की फोटो तो अपने कार्यालयों में लगाई, आपने महात्मा गांधी के तो बन करके रहे, महात्मा गांधी के नाम से आपके परिवार का, आपके कांग्रेस पार्टी का नामकरण भी हो गया, लेकिन आपने महात्मा गांधी के आचरणों को, महात्मा गांधी के सपनों को, महात्मा गांधी के लक्ष्यों को आपने अपनाया नहीं। आप भटक गए। आप नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी का एक ही लक्ष्य था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और महात्मा गांधी इसी दम पर राष्ट्रपिता बन गए। आज उसी आपके गांधी को बीजेपी ने चुरा लिया और आज बीजेपी पूरे भारत में राज कर रही है। तो मेरे आपके गांधी को चुरा करके कम से कम अपने अस्तित्व को बचाइए, अपनी अस्मिता को बचाइए। जिस गांधी को आदर्श मानते उस गांधी ने मरते दम पर अंतिम समय में हे राम कहा था। आ जाओ मेरे प्यारों, राम की शरण में राजनीति बंद करो और नए राष्ट्र की सब मिलकर निर्माण करो। क्या राम को चुराया जा सकता है? क्या राम तो जनमन में रहते हैं? राम को कांग्रेस पार्टी ने अपने से दूर जाने दिया तो इसमें बीजेपी का या फिर किसी और पार्टी का क्या नुकसान है? और पुनीत मिश्रा तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी राम को लेकर कोई शंका जाहिर ही नहीं की, हमने तो सवाल ही खड़े नहीं किए। सिंबल को सुनिए, लोगों ने काल्पनिक बताया था, राम का सेतु कल मिलाया था। आप कैसे कांग्रेसी की बात करते हैं? आप लोगों के पास भगवान सद्बुद्धि देना चाहिए। चाइना कह रहा है कि हम अपना सैनिक भेज रहे हैं लद्दाख की सीमा पे, उस पर आपकी निगाह नहीं जा रही है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है हम आतंकवादी फ्री कर दिए हैं और 5 तारीख हम मातम मनाए हैं, उस पर आपकी निगाह नहीं जा रही है। अरे ये नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है, मैं बताऊं आपसे क्या जानना चाहते हैं? देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, राजनाथ सिंह का आर ले लीजिए, अमित शाह का ये ले लीजिए और मोदी का यम ले लीजिए, आर ये यम। जब तक आर ये यम यानी रक्षा राजनाथ सिंह रहेंगे और जब तक जो है देश के जो है अमित शाह रहेंगे और जब तक मोदी रहेंगे तब तक आर ये यम राम रहेगा। हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं बिगड़ सकता है, हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हो सकता है। और एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा अमित जी, राम को लोग एक धर्म का न बनावे, राम को लोग बांटे ना। अभी हमारे शब्दों से व्याख्या किया आदरणीय करपात्री जी महाराज ने, अमित शाह जी को, मोदी जी को, इनको जोड़ते आपने छोटे में जोड़ा। भगवान राम हमारे ऐसे हैं, पहले आप बड़े प्यार से सुनिएगा। जो लोग राम को अलग करना चाहते हैं, राम को बांटना चाहते हैं, राम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, सुनो, हमारे सनातन हिंदू धर्म में 24 अवतार हुए और हमारे इस्लाम धर्म में 24 पैगंबर हुए और हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अयोध्या सर्वधर्म संभाव की नगरी है, आप ध्यान रखिएगा। ये जैनियों का भी तीर्थ है, भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। अब आप देखिए राम नाम में कितना बड़ा ताकत है, 2 अक्षर का राम है, 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है राम, सकल नामंते अधिका। परमात्मा के 1000 नामों में राम नाम सबसे पावरफुल है। क्यों? कि इन 24 अवतारों के माध्यम से इस्लाम धर्म में 24 पैगंबर आए। बबलू भाई, बबलू खान जी, 24 पैगंबर आप क्या हैं? पहले पैगंबर हैं रसूल साहब और 24वें पैगंबर हैं मोहम्मद साहब। रसूल साहब का रा ले लो और मोहम्मद साहब का माँ ले लो। नहीं, अल्लामा इकबाल ने ये पहले ही कह दिया हुआ है, उनको इमाम हिंद से उनको जाना है सभी ने। लेकिन कांग्रेस साफ नहीं कर पा रही अपने स्टैंड को। पुनीत मिश्रा जी, आप अगर देखिए, आप तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप राम भक्त कहलाना चाहते हैं या नहीं? और अगर कहना चाहते हो तो एक बार बोल दीजिए ना, जय श्री राम का नाम ले सभी को डाउट है। आप एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। आपके शायद होने का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। मैं राम भक्त हूँ, ये मेरा दिल जानता है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अयोध्या की इन तस्वीरों को, शंख की ध्वनियों को, जगमग दीपों को, रंग बिरंगी रोशनी को। आने वाले भविष्य में फिर एक बार सत्ता का सुख भोग सकते हो अगर राम को नकारोगे। शंखनाद अयोध्या की धरती से मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है। पुनीत मिश्रा, बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सारी राजनीति भी है इसमें, बहुत सी जंग भी है। आप बता दीजिए एक बार। अभिमान के चलते दानाधिकार चेष्टा कर सकता है, कोई भी अपने मन का काम कर सकता है। इसलिए दिलीप दास जी एक बार जवाब भी लेना। और अगर दिलीप दास जी मुझे सुन पा रहे हैं, अमित जरा दिलीप दास जी को
अजय, इससे पहले कि पुनीत जी जवाब देखिए, दें, आपने अयोध्या कांग्रेस के के जनमन स्टैंड में एक की बात- सवाल और है। एक जवाब के बाद पुनीत मिश्रा को एक मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल कर दिए। पुनीत मिश्रा एक बार जय श्री राम का नारा लगा देंगे क्या? आज इस प्रोग्राम में तय हो जाए क्यों खड़े कर रहे हैं? जय श्री राम का नारा लगा देंगे क्या पुनीत मिश्रा? अरे संविधान हमारी जो संविधान है उसमें राम जी की तस्वीरें हैं भाई। आपको इतना क्यों शर्म आता है? क्यों इतनी हिचक? मैं सारी बात अजय भाई एक एक करके, मतलब 5-7 सवाल एक साथ एक एक करके पूछेंगे तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी। देखिए, कांग्रेस सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप एक बार बोल तो दीजिए जय श्री राम। अरे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे भाई आपको। बोलूंगा लोड मत दो इतना। मैं तो बोल ही रहा हूँ जय श्री राम। मैं जय हो। दिन भर में प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, प्रेम से जयकारा नहीं लगा रहे हैं आप नहीं, पुनीत जी। नहीं मैं लगा रहा हूं। अरे आस्था के साथ लगाइए भाई। इंटेंशनलाइज मत करिए। मैं लगा रहा हूं। देखिए, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहा हूं कि हमने शुरू से ही कहा था कि राम मंदिर विवाद जो है कोर्ट के माध्यम से सुलझेगा, आपसी सहमति से या तो उसका फैसला होगा। आज राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से रास्ता प्रशस्त हुआ और आज जब शिलान्यास हो रहा है तो शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात आती है। जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जैसा आदमी जिनको अरे ये बात बहुत हो चुकी है और ये संतों को निपटाने दीजिए ना। दिग्विजय सिंह क्यों उसमें छलांग मार रहे हैं भाई? संतों को निपटने दीजिए। संत जाने कौन सा शुभ कौन सा अशुभ मुहूर्त वो तय करें। यहाँ भी बहुत से संत बैठे हुए हैं। बोलेंगे वही वो बोलेंगे। नहीं, दिग्विजय सिंह भाजपा से पूछ के कोई कमेंट नहीं, करेंगे। इस पर भी सवाल है अजय, इस पर भी सवाल है संत महात्माओं का और अयोध्या के लोगों का भी कि जब राम की राह में बाधा बन रहे थे बार बार जाके कोर्ट में, तो क्या स्वामी स्वरूपानंद से पूछकर जाकर वहां पर अर्जी दाखिल कर रहे थे क्या? हम अर्जी दाखिल कर दे ताकि डेट बढ़ जाए? कौन बाधा बन रहा था? कौन बाधा बन रहा था? कौन बाधा बन रहा था? कौन पक्षकार था? आपको पता है क्या? कांग्रेस पार्टी पक्षकार थी? नहीं थी। कपिल सिब्बल का इतिहास बिल्कुल आपको नहीं पता है पुनीत मिश्रा? ये चंद्रमोहन जी बता देंगे आपको। ये आपकी दिक्कत है, अयोध्या के लोगों की दिक्कत नहीं है। ढीठ है, अगर कपिल सिब्बल का इतिहास बिल्कुल आपको नहीं पता है कि कैसे बार बार वो तारीख पर तारीख टलवाते रहे, तो फिर आपकी दिक्कत है। नहीं। तो कपिल सिब्बल को लेके आरोप आप लोग तोड़ मरोड़ करके लगाते हैं, वो मैंने पढ़ा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि राम का अस्तित्व उन्होंने नकारा हो, लेकिन उस चीजों को ओके ये दिखाया जाता है कि उन्होंने आप चलिए पुनीत जी, बहुत सारे सवाल हैं अभी जिनके जवाब आने बाकी हैं और ये अभी नहीं साफ हो पाया है कि 1986 से जो द्वंद्व कांग्रेस का शुरू हुआ राम और रहीम के बीच का, वो अब तक चला आ रहा है और दिग्विजय सिंह के बयान बार बार इस तरह के जो